सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक सरल स्वभाव वाले वैष्णव की कथा लेकर, जिनका स्वभाव बहुत ही सरल इतना कि जो कुछ सर्वस्त्र था अपने पास में वह सर्वत्र सब श्री गोसाई जी के चरणों में समर्पित कर दिया। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। आज जिस वैष्णव की कथा हम आपके सामने कर रहे हैं उनका नाम है वेणीदास छिपा। ये सात्विक भक्त हैं और लीला में इनका नाम कृष्ण रंगा है, जिससे कृष्ण जैसा ही इनका वर्ण है और श्यामा से ये प्रगटे हैं, इसलिए उन्हीं के भाव रूप हैं। एक बार श्री गोसाई जी सहजादपुर पधारे। वहां वेणीदास छिपा ने श्री गोसाई जी के दर्शन किए। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोटि कंदर्प लावण्य के दर्शन हुए। उस समय वेणीदास छिपा ने श्री गोसाई जी से विनती करी कि महाराजाधिराज कृपया करके आप मुझे नाम निवेदन कराइए। श्री गोसाई जी ने वेणीदास छिपा से कहा कि तुम जाकर स्नान करके आओ। वेणीदास छिपा अपरस में गए, स्नान करके आए और हाथ जोड़कर श्री गोसाई जी के सन्मुख खड़े रहे। श्री गोसाई जी ने वेणीदास को नाम निवेदन कराया और घर वाले सबको बुलाकर, घरवाली को भी और अपनी धर्मपत्नी को सबको बुलाकर इन्होंने श्री गोसाई जी के सन्मुख किया, नाम निवेदन करवाया। श्री गोसाई जी ठाकुर जी को भोग समर्पने के बाद भोग सराकर अनौसर करके भोजन करके पौड़ने पधारे। कितने दिन श्री गोसाई जी सहजादपुर ही विराजे थे। इसके बाद श्री गोसाई जी से विनती कर वेणीदास ने विनती करी कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे करुणा सागर, आप मेरे मस्तक पर कोई सेवा पधरा दो। तब श्री गोसाई जी ने एक लालन जी का स्वरूप वेणीदास को पधराया। वेणीदास ने कहा, प्रभु नील रंग, नील यानी कि नीला, तो ठाकुर जी के सेवा में विनियोग नहीं होता है ना। श्री गोसाई जी ये कह रहा है कि मैंने ऐसा सुना है। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि नील रंग रंगने में कोई दोष नहीं है, परंतु नील रंग ठाकुर जी के वागा वस्त्र अंगीकार होते नहीं है। क्यों कि सबसे उत्तम में उत्तम वस्तु हो तो ही प्रभु अपने अंगीकार करते हैं। वेणीदास ने एक छीट का परकाला लिया। खंड बहुत उत्तम था, भेंट किया। वह खंड श्री गोसाई जी ने देखा, खूब प्रसन्न हुए। तब श्री गोसाई जी ने श्रीमुख से प्रसन्नता करते हुए कही कि बड़ा ही सुंदर बारीकी काम किया है तुमने, इस पर श्री ठाकुर जी के लायक है। वेणीदास ने विनती करी कि प्रभु महाराजाधिराज, एक खंड ऐसा और भी है मेरे पास, यदि आप आज्ञा करें तो मैं आपकी सेवा में विनियोग करवाऊं। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, भले पधराओ। उसने कही कि प्रभु इसमें अभी कुछ काम बाकी है, तो मैं वह सिद्ध करके आपके पास पधराता हूँ। वेणीदास वह काम करवाने के बाद श्री गोसाई जी के सन्मुख लेकर आया और देखकर श्री गोसाई जी को पधराया कि प्रभु। गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। ये बात करते करते खूब रोमांच हो गए, तदन रूप हो गए। फिर श्री गोसाई जी वेणीदास की यह दशा देखकर कुछ दिन वहां विराजे। उसके पश्चात वहां से आप श्री विजय हुए और गोकुल की तरफ पधारे। वेणीदास ने खूब द्रव्य श्री गोसाई जी को पधराया और कुछ भेंट श्री गोवर्धन नाथ जी के लिए पधराई। गोवर्धन नाथ जी यानी कि
आपको और हमारे मन में ये संशय होता होगा कि गोवर्धन नाथ जी, तो गोवर्धन नाथ जी जो नाथद्वारा में है वह भी वही है, और जो श्रीनाथ जी, जो जिसे आप और हम श्रीनाथ जी कहते हैं, वह गिरिराज जी के ऊपर जो शिव जी मंदिर है वह भी वही है। यहाँ से ही श्री जी बाबा वहां गए हैं, वहां जाने के बाद उनका नाम श्रीनाथ जी पड़ा, बाकी उससे पहले वह श्री गोवर्धन धरण थे। फिर वेणीदास छिपा गोकुल आए और श्री गोसाई जी की कृपा से श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए और सातों स्वरूपों के दर्शन किए। सातों स्वरूप यानी कि श्री गोसाई जी के सातों बालक के दर्शन करके खूब प्रसन्न हुए। श्री गोसाई जी के दर्शन करे तो कोटि कंदर्प लावण्य साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम माधुरी मूर्ति के दर्शन करके श्री वेणीदास छिपा बहुत प्रसन्न हुए। श्री गोसाई जी नवनीत प्रिया जी के सेवा श्रृंगार पहुंच के राजभोग आरती करके अनौसर करके और स्वयं की बैठक में विराजे। तब सब वैष्णव दंडवत करने के लिए आए। दंडवत हो गई, फिर श्री गोसाई जी वहां से अंदर बैठक में भोजन कोठे में पधारे, महाप्रसाद आरोप के और पौटने के लिए गए। वहां वेणीदास छिपा भी श्री गोसाई जी का पंखा कर रहा था। समय हुआ, गोसाई जी शाम के उत्थापन के समय पर जगकर ठाकुर जी के उत्थापन की सेवा पहुंची, शाम शयन की सेवा पहुंची, फिर अनौसर करके बाहर अपनी बैठक में पधारे। वहां वेणीदास छिपा ने विनंती करी कि प्रभु मुझे वन यात्रा को जाना है। गोसाई जी ने आज्ञा करी, कोई बात नहीं, हो आओ। वन यात्रा करके ये पुनः वापिस गोकुल आए। गोकुल से श्री गोसाई जी नाथू द्वारा गए, और जब नाथ द्वारा गए तो नाथू द्वारा गिरिराज जी शिव जी बाबा के पास, जब शिव जी बाबा के दर्शन करने के लिए गए तो वेणीदास छिपा साथ में था। राजभोग की आरती के दर्शन जैसे ही खुले, वेणीदास छिपा अपने तन मन के सुध भूल गया और बेहोश होकर धरती पर गिर गया। श्री गोसाई जी ने आवाज दी, ओ वेणीदास, ओ वेणीदास। वेणीदास को चेत हुआ, अचानक से जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ। बोला, प्रभु आपने क्यों प्रभु की कृपा से मुझे बाहर निकाला, मैं इतने आनंद में था। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि अभी तो तुम्हें बहुत से कार्य करने हैं वेणीदास। फिर वहां से वेणीदास राजभोग हुए तो ऐसे गोसाई जी भोग आरोप कर और अपने शयन कक्ष में पहुंचने के लिए पधारे। वेणीदास छिपा को अधरामित मिली, वह अधरामित का प्रसाद पाकर बहुत आनंद प्राप्त किया और वहां से विनती करके अपने गांव शहजादपुर पहुंचे। कितने ही दिन बाद ये शहजादपुर पहुंचे, फिर सबको साथ लेकर ठाकुर जी की सेवा करते। वेणीदास के मनोरथ था, इसने श्री गोसाई जी को विनती करी थी कि प्रभु नवनीत प्रिया जी में मुझे गोवर्धन नाथ जी के दर्शन हो। जो दर्शन मुझे यहाँ प्राप्त हुए, जो स्वरूप आपने मुझे पधराया बालकृष्ण लाल जी का, उसी में मुझे श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन प्राप्त हो। तो गोसाई जी ने आज्ञा करी कि वैष्णवों के सब मनोरथ प्रभु सकल करते हैं, भाव सच्चा हो तो ये वेणीदास श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थे कि इनकी सराहना स्वयं श्री मुख से गोसाई जी भी करते थे। कुछ समय सेवा करने के बाद वेणीदास का शरीर छूट गया। अग्नि संस्कार के बाद इनके घर में जो कुछ भी द्रव्य था सब गोकुल भेज दिया। ये समाचार वेणीदास के किसी वैष्णव ने श्री गोसाई जी के आगे कहे, जो सुनकर श्री गोसाई जी पूर्ण पुरुषोत्तम ने श्री मुख से वेणीदास की खूब सराहना करी कि वेणीदास भला वैष्णव था। वेणीदास छिपा श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव थे कि इनकी कथा जहां तक कहे वहां तक कम है। तो प्रियजनों, यदि हमारे मन के अंदर भाव सच्चा है और हम सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करते हैं तो इस कलिकाल में भी प्रभु हमको अपने साक्षात्कार हमारे घर में विराजते स्वरूप के अंदर ही कराते हैं। तो प्रियजनों, ये थी वेणीदास छिपा की कथा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। आप शेयर करिए हमारे चैनल को, जिससे और लोग भी इस कथा का रसपान कर सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।